नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब यूपी एग्जाम में आपका स्वागत है। ये हमारी यूपी ट्रिपल एससी की पीवाईक्यू सीरीज है। क्या है? पीवाईक्यू सीरीज। इसमें हम यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी एग्जाम होते हैं उनके पीवाईक्यू करवा रहे हैं और 2015 से लेके 2025 तक के सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें यूपी ट्रिपल एससी के अलावा भी जो प्रश्न है वो जैसे यूपी पी का, आपका सी टेट का, एस टेट का, यूपी टेट का, सबको शामिल किया गया है। यानी कि आपके लिए कंप्लीट पैकेज होने वाला है। ये जो वीडियो है आपकी यूपी पीसीएस अगर कोई बच्चा दे रहा है तो 2026 की जो प्री परीक्षा होने वाली है उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ध्यान सुनिएगा और तो याद कीजिएगा, ठीक है। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? आपको दो तीन नाम याद रखने हैं। पहला बाबर, दूसरा हराया था, तीसरा किसको? राणा सांगा को। आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। ए खानवा, बी चौसा, सी चंदेरी, डी मालवा। अब आपका सही उत्तर क्या है इसमें? खानवा। बाबर ने राणा सांगा को खानवा में हराया था। ठीक, ये बाबर था काबुल में, ठीक है। इसे बुलाया और ये पानीपत में युद्ध होता है पहला, फिर खानवा का युद्ध होता है, यहाँ पे राणा सांगा को हरा देते हैं। आगे चले तो हमें क्या देखते हैं इसमें, 1527 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। यह युद्ध बाबर द्वारा भारत में पैर जमाने के लिए एक निर्णायक था। ठीक, आगे बढ़ते हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? मतलब कौन सा शासक था जो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मरा था, सीधी सी भाषा में बोला जाए तो? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर और डी हुमायूं। आपका सही उत्तर क्या है? डी हुमायूं। अगला प्रश्न हमारा, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? ए कालानौर, बी काबुल, सी लाहौर और डी सरहिंद। आपका सही उत्तर क्या है? ए कालानौर। तो अगर इसको एक्सप्लेनेशन को देखा जाए तो हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 1526 में हुई थी। और एक इतिहासकार है लेन पुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। देखिए, ये यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षाओं में मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको भी एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब देखो, जब 1556 में जनवरी के महीने में इसकी मृत्यु हो जाती है बाबर की, और एक महीने बाद ही क्या होता है, अकबर का क्या होता है, कालान में कोरोनेशन होता है, यानी राज्याभिषेक होता है फरवरी 1556 में। ये सारी डेट्स याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती है आपसे। और हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किस शासक ने या किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा जो रुपया था मुद्रित हुआ? ए अकबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह सूरी, डी समुद्रगुप्त। और आपका सही उत्तर क्या है? सी शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न आपका, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? ए शाहजहां, बी अकबर, सी बहादुर शाह, डी शेरशाह सूरी। तो आपका सही उत्तर क्या है इसमें? डी शेरशाह सूरी। अगर हम इसकी बात करें शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी क्या था? अफगान शासक शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी ने पहला चांदी का रुपया 178 गेंद का चलवाया था। ये कुछ ऐसा होता था और ये निशान होता था शेर का, और 178 गेंद का था, सिल्वर का बना होता था। और उसका दूसरा काम क्या किया, शेर शाह ने गज ए सिकंदरी द्वारा भूमि पैमाइश कराई और उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निष्कृष्ट में बांट दिया। ये जो पैमाना देख रहे हो इसे बोलते थे गज ए सिकंदरी। इससे क्या मापा जाता था? भूमि मापी जाती थी गज ए सिकंदरी से। और किसने शुरू करवाया था? ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। उसने एक 3 भागों में बांटा भूमि को, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो आपका सही उत्तर क्या है इसमें? बी अकबर। अगला प्रश्न आपका, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? ए हेमू, बी फैजी, सी अबुल कलाम, अबुल फजल
और डी बैरम खां। तो आपका सही उत्तर क्या है? बैरम खां। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये अकबर का पूरा नाम था और ये बाबर का पौत्र और हुमायूं का पुत्र था। ठीक, ये देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर। और जब अकबर हैं, हुमायूं की मृत्यु के बाद किसके संरक्षण में रहते हैं? वो रहते हैं आपके बैरम खान के संरक्षण में। ठीक, और अकबर ने इन्हें क्या उपाधि दी? खान की उपाधि दी। तो बैरम खान अकबर का संरक्षक था और उसे वकील या वजीर नियुक्त कर खाना की उपाधि दी गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? जो पानीपत का सेकंड वॉर था किसके बीच हुआ? ए बाबर लोदी, बी अकबर हेमू, सी अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य, डी अकबर लोदी। आपका सही उत्तर क्या है? बी अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? देखिए दो बार आया क्वेश्चन, अब ऑप्शन बदल दिए थोड़े यहाँ पे। ए अकबर राणा प्रताप, बी अकबर शेरशाह, सी अकबर हेमू, डी अकबर उदय सिंह। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 5 नवंबर 1556 का दिन था ये। ठीक, कब था? 1556, ये ईयर याद रखना। और पानीपत युद्ध था ये। सामने कौन थे? अकबर बैरम खान के नेतृत्व में, बनाम हेमचंद्र विक्रमादित्य थे। हेमू जो थे, इनके बीच युद्ध होता है और हेमू आदिल शाह का वजीर था। ठीक, जिसने 24 में से 22 युद्ध जीते थे। यानी कि जो हेमू था वो 22 युद्ध लगातार जीत चुका था, 2 युद्ध हार था खाली है। बहुत नाम था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि कुछ मतलब ये हार सकता है। पर होता क्या है इसमें, इस युद्ध में हेमू की आंख में तीर लग गया और वह पराजित हो गया। आप ये जो देख रहे हैं हेमू को, इसने जो नकाब पहना था अपने युद्ध के समय, वो पूरा यहां से कवर था इतना और यहां से कवर था। यानी कि उसकी आंखों के सिवा कुछ दिख नहीं रहा था। और होता क्या है कि जब बैरम खान लगता है कि इसको हराना मुश्किल है, तो अपने घुड़सवार तैयार करता है और एक ऐसा घुड़सवार होता है जो पूरा एक निशाना मारता है, सीधा हेमचंद्र की आंखों में लग जाता है और गिर पड़ता है और उसको वहीं मार दिया जाता है। तो इस तरह पानीपत की द्वितीय युद्ध में बैरम खान के नेतृत्व में अकबर जीत जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? ए पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी, बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, टीपू सुल्तान और मराठा, सी हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या है? बी। यही गलत है क्योंकि इसको सही से नहीं मिलाया गया है। पानीपत का दूसरा युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं हुआ था, बल्कि पानीपत का दूसरा युद्ध आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच में लड़ा गया था? यानी कि स्पष्ट भाषा में हल्दी घाटी किसके बीच हुई थी? ए शेरशाह सूरी और हुमायूं, बी महाराणा प्रताप और अकबर, सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, डी बाबर और इब्राहिम लोदी। अब आपका सही उत्तर क्या है इसमें? बी। जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक, जो पानीपत का पहला युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में होता है और पानीपत का दूसरा युद्ध 30 साल बाद 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में होता है। जबकि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो अकबर और जो उनके सेनापति थे मान सिंह थे उनके और राणा प्रताप के बीच में होता है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की ओर से हाकिम खां सूरी युद्ध लड़े थे जो कि मुस्लिम सरदार थे, अफगान थे ये। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के 9 रत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? ठीक, अबुल फजल वजीर या अकबरनामा के लेखक, राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री, सी था आपका अब्दुल रहीम खान ए खाना एक कवि थे, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर क्या है? बी, राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री। ये गलत है क्योंकि राजा मान सिंह क्या थे? अकबर के प्रधान सेनापति थे, ना कि वित्त मंत्री थे। और इनका वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल, जिन्होंने दैशशाला पद्धति भी दी थी। आपका अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ
के रूप में किसे नियुक्त किया था? यानी कि अकबर का दरबारी संगीतज्ञ कौन था? ए अबुल फजल, बी मियां तानसेन, सी राजा बीरबल और डी राजा टोडरमल। आपका सही उत्तर क्या है? तानसेन। ठीक, अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो राजा मान सिंह अकबर के प्रधान सेनापति थे। वित्त मंत्री कौन था इनका? टोडरमल था। तानसेन जिनका मूल नाम था रामतनु पांडे, ये बहुत बार पूछा भी गया है, ये अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। अकबर ने इन्हें एक उपाधि दी थी, उसका नाम था कंठभरण वाणी विलास। ठीक है, और इनका मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर में है, ग्वालियर एमपी में है। राजा मान सिंह कमांडर, तानसेन म्यूजिशियन। ठीक, आप याद रखिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न हमारा, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? ए बीरबल, बी तुलसीदास, सी रहीम खान, डी बैरम खान। आपका सही उत्तर क्या है? रहीम खान। टोडरमल को, प्रश्न आपका, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? खान ए आजम, खान ए खान, अजीज दीन, अजीज उद्दीन, मुशर्रिफ ए दीवान। आपका सही उत्तर क्या है? मुशर्रिफ ए दीवान। देखिए वित्त मंत्री तो दीवान नहीं बनेंगे, टोडरमल को मुशर्रिफ ए दीवान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना यानी बैरम खान के पुत्र थे, ये हिंदी के प्रमुख कवि थे और इन्होंने तुझ ए बाबरी का फारसी अनुवाद किया, तुझ ए बाबरी। और टोडरमल की बात की जाए तो टोडरमल को मुशर्रिफ ए दीवान कहा जाता था। उन्होंने भू राजस्व की दहसाला जो व्यवस्था थी उसको दी शुरू की थी। तो रहीम खान थे पोइट और टोडरमल थे फाइनेंस। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न है बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? डैश के द्वारा बनवाया गया था। ए हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर, डी औरंगजेब। आपका सही उत्तर क्या है? बी अकबर। बुलंद दरवाजा जो था वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आपका अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, इलिटरेट था, जो पढ़ा लिखा नहीं था? ए औरंगजेब, बी बहादुर शाह जफर, सी अकबर और डी शाहजहां। आपका सही उत्तर क्या है? सी अकबर। ये कभी स्कूल नहीं गए थे या मदरसा नहीं गए थे, पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, पर महान शासक थे। आप व्याख्या की बात की जाए तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी आगरा में है और इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 के उपलक्ष्य में करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, याद रखिएगा। अकबर अनपढ़ था क्योंकि हुमायूं के निर्वासन काल के कारण उनकी शिक्षा का प्रबंधन नहीं हो सका था। ठीक, विपत्ति काल में अपने बचपन में जीवन यापन कर रहे थे। आगे चलते हैं, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? किसने कंडेम की अकबर की धार्मिक नीति की? ठीक है, ए अबुल फजल, बी बदायूनी, सी फैजी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर क्या है? बदायूनी। अकबर थोड़ा सा लिबरल टाइप के थे और बदायूनी जी थे कट्टर टाइप के थे, यही इनके बीच में टसल था, इसलिए उनकी धार्मिक नीति की आलोचना करते थे। अगला क्वेश्चन आपका, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अभी हमने देखा भी था। ए मेरठ, बी कानपुर, सी आगरा, डी इलाहाबाद। आपका सही उत्तर क्या है? आगरा। अब्दुल कादिर बदायूं ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तावारिख में अकबर की उदार धार्मिक नीतियों की आलोचना की है और फतेहपुर सीकरी आगरा जिले में स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? ए 1605 से 1627 ईस्वी, बी 1627 से 1658 ईस्वी, सी 1658 से 1707 ईस्वी, डी 1707 से 1748 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ए 1605 से 1627 ईस्वी। अगला प्रश्न आपका, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिले थे? किस किले में मिले थे, याद रखना है। ए झांसी, बी अजमेर, सी आगरा, डी इलाहाबाद। तो अगर हम बात करें तो जहांगीर, बचपन का नाम था इनका सलीम, का शासनकाल 1605 से 1627 था। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत थे जो जहांगीर से अजमेर के किले में मिले थे। ठीक, ये देखिए, ये है थॉमस रो और ये जहांगीर से मिल रहे हैं और 1605 से 1627 तक शासनकाल था जहांगीर का।
आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब डैश का पुत्र था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। आपका सही उत्तर क्या है? डी शाहजहां। निम्न में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। आपका सही उत्तर क्या है इसमें? आपका सही उत्तर है औरंगजेब, डी। यानी कि मुगलों और मराठों के बीच में औरंगजेब के शासनकाल में संघर्ष आरंभ हो जाता है। अब बात करें औरंगजेब, शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था ये। 1656 ईस्वी में शाहजहां के काल में शिवाजी ने आक्रमण किया था, लेकिन प्रत्यक्ष और लंबा संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल यानी पुरंदर युद्ध 1665 में जब हुआ था, शुरू हुआ था, उस तक चलता रहा था ये। शाहजहां मुमताज महल की संतान थी, उसका नाम था औरंगजेब। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। और आपका सूत्र क्या है? औरंगजेब। अगला प्रश्न आपका, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। ए हुमायूं, सॉरी इसमें ए इनमें से कोई नहीं, बी हुमायूं, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। ऐसे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या है? सी औरंगजेब। डी औरंगजेब की बारे में पढ़ते हैं। औरंगजेब का जीवन आदर्श और सादा था। वह शराब नहीं पीता था और शाही खर्च से बचता था। उसने अकबर द्वारा हटाई गई जजिया कर, गैर मुस्लिमों पर कर को पुनः लागू कर दिया। यानी कि जजिया को पुनः लागू किसने किया था? तो वो था औरंगजेब। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 1556 ईस्वी पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर की विजय होती है। 1527 खानवा युद्ध होता है, बाबर और राणा सांगा में बाबर की विजय होती है। 1540-45 शेरशाह सूरी का शासन स्टार्ट होता है, रुपया और भूमाप की पैमाइश शुरू की जाती है। 1556 पानीपत का द्वितीय होता है, अकबर विजयी होता है और संरक्षक कौन था? बैरम खान। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध होता है, अकबर और महाराणा प्रताप में और अकबर विजयी होता है। 1605 से 1627 जहांगीर का शासनकाल। चित्रकला और थॉमस लो आते हैं और चित्रकला को बढ़ावा मिलता है। इसमें स्वर्ण काल था चित्रकला का। जो जहांगीर का शासन था वो चित्रकला के लिए स्वर्ण काल के समान था। और 1658 से 1707 औरंगजेब का शासनकाल था, मराठा संघर्ष चरम पे था। ठीक, स्टार्ट हुआ था अच्छे से। तो इस प्रकार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मैं आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।